आज का जो हमारा टॉपिक है कार्डियोलॉजी में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स, यानी आर्टरी और जो वेंट्रिकल्स हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टरी को डिस्कस करेंगे कैसे बनता है। देखें ये जो हमारे पास सबसे पहले पिक्चर है उसमें देखें हम ड्रॉ कर लेते। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, आर्टरी है और वेंट्रिकल्स। क्योंकि हम सबसे पहले डिस्कस क्या कर रहे हैं कि आर्टरी कैसे बन रहा है, वेंट्रिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टरिया बनने से पहले देखें सबसे पहले एक चीज़ क्या बनती है, सेप्टम प्राइमम। क्या चीज़ बनता है आर्टरिया में, सबसे पहले चीज़ डेवलप होती है। क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्या बनता है, सेप्टम प्राइमम। जो सेप्टम प्राइमम इसमें आर्टरिया में बनती है ये किसकी तरफ जाती है, एंडोकार्डियल कुजन होता है उसकी तरफ मूव करती है। अब पहली पिक्चर में यही शो किया हुआ है कि जो सेप्टम प्राइमम है वो एंडोकार्डियल कुजन की तरफ जाती है। इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए जो सेप्टम प्राइमम है एंडोकार्डियल कुजन की तरफ जाती है। जैसे देखें जैसे ही ये नेक्स्ट आगे मूव करती है एंडोकार्डियल कुजन की तरफ, तो जो जहाँ से डी अटैच होती है वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है फोरामन सिकेंडम या ऑस्टियम स्केंडम। जो जो ये आगे मूव होगी पीछे से ये डी अटैच यानी पीछे से खत्म होती जाएगी। और जैसे ही पीछे से खत्म होगी वहाँ पे इसके डेड सेल्स होंगे और डेड सेल क्या बनाएंगे वहाँ पे, ऑस्टियम सिकेंडम, जिसे हम फोरामन स्केंडम भी कहते हैं। ऑस्टियम का मतलब क्या होता है, फोरामन। क्योंकि पुरानी जो फर्स्ट एड है उसमें फोरामन लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ अक्सर बच्चों के पास क्या होती है, पुरानी फर्स्ट एड होती है। क्योंकि वो जैसे जैसे सेप्टम प्राइमम नेक्स्ट मूव करेगी तो उसके जो डेड सेल्स हैं पीछे से जहाँ से वो डी अटैच हो चुकी है वहाँ पे क्या बनेगा, ऑस्टियम स्केंडम, जिसे हम फोरामन स्केंडम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होती है, जो सेप्टम प्राइमम है वो नेक्स्ट मूव करती है एंडोकार्डियल कुजन की तरफ। लेकिन वो एंडोकार्डियल कुजन की तरफ पहुंची नहीं होती है तो वहां पे एक और फोरामन बनता है। उस फोरामन को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम का मैंने आपको मतलब बता दिया, फोरामन। वहां पे उसको बोलेंगे ऑस्टियम प्राइमम, यानी फोरामन प्राइमम बनता है। यानी अभी वो सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुजन से अटैच नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही एक फोरामन बन चुका होता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियम प्राइमम या फोरामन प्राइमम। अब यहाँ पे इसमें देखें आप, पहली पिक्चर है इसमें लिखा हुआ है जो सेप्टम प्राइमम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करती है, एंडोकार्डियल कुजन की तरफ। लेकिन वो एंडोकार्डियल कुजन की तरफ मूव तो कर रही है लेकिन उससे पहले एक फोरामन बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, फोरामन प्राइमम। और जो जैसे ही पीछे जो डेड सेल होते हैं सेप्टम प्राइमम के, क्योंकि जैसे ही सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुजन की तरफ जाएगी पीछे उसके वो सेल्स डी अटैच हो जाएंगे, वहां पे डेड सेल होंगे। और जो डेड सेल है उसके क्या बनाते हैं, सेप्टम ऑस्टियम स्केंडम, जैसे क्या बोलते हैं, फोरामन स्केंडम भी बोलते हैं। फोरामन स्केंडम, क्योंकि पुरानी बुक्स में ऑस्टियम स्केंडम क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, 2023 में लिखा हुआ है। पुरानी बुक्स में क्या लिखा है, फोरामन स्केंडम इसको लिखा हुआ है। ये आपको मैं डिटेल में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंसेप्ट समझने की बात है। और जैसे ही सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुजन के साथ अटैच होती है तो वहां पे क्या होता है, एंडोकार्डियल कुजन के साथ अटैच होती है, जो फोरामन प्राइमम या ऑस्टियम प्राइमम बन चुका होता है वो खत्म हो जाता है। मेरे बताने का मकसद ये है कि जैसे सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुजन के साथ मिलती है तो उसके दरमियान में क्या, मैंने आपको बताया था कि फोरामन था जिसे हम ऑस्टियम प्राइमम या फोरामन प्राइमम कह रहे थे, वो खत्म हो जाता है उसके अटैचमेंट होने की वजह से। उसकी तमाम ब्लॉकेज रास्ते में खत्म हो जाती है। ऑस्टियम प्राइमम बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। अब जो थर्ड पिक्चर है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो ऑस्टियम स्केंडम, जिसे हम फोरामन स्केंडम कहते हैं, जो किससे बना था, जैसे ही सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल कुजन की तरफ मूव कर रही थी तो उसके जो पीछे डेड सेल बचे हुए थे वो बेसिकली क्या बना रहे थे, फोरामन स्केंडम या ऑस्टियम स्केंडम। अब बेसिकली हमने इसी ऑस्टियम स्केंडम या फोरामन स्केंडम को भी खत्म करना है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर ये है कि जहाँ से ऑस्टियम स्केंडम या फोरामन स्केंडम मौजूद होता है वहाँ से एक और सेप्टम निकलती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम स्केंडम। वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे सेप्टम स्केंडम डेवलप होती है जैसे ही, तो वहाँ पे ऑस्टियम जो स्केंडम होता है, जो फोरामन स्केंडम होता है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने ये बताया है कि फोरामन स्केंडम डिसअपीयर कैसे हुआ है। डिसअपीयर इस तरह हुआ है कि उस जगह पे सेप्टम स्केंडम निकल चुकी होती है। अब हमारे पास दो चीजें इसमें बची हैं क्योंकि तमाम दो दो फोरामन से, ऑस्टियम प्राइमम जिसे फोरामन प्राइमम और ऑस्टियम स्केंडम जिसे फोरामन स्केंडम, दोनों ही डिसअपीयर हो चुके हैं। अब पीछे हमारे पास क्या बचा है, पीछे हमारे पास बचा है सेप्टम स्केंडम और सेप्टम प्राइमम।
अब देखें सेप्टम स्केंडम और सेप्टम प्राइमम के दरमियान एक ओवेले होता है, फिर एक फोरामेन और होता है। उस फोरामेन को क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेले बोलते हैं। वो क्या करता है, क्योंकि आपको पता है जबकि फीटस के राइट साइड पे बर्थ से पहले उस फीटस की राइट हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और वही राइट हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो मूव ब्लड करता है राइट टू लेफ्ट मूव करता है। और कैसे मूव करता है? क्योंकि जो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्केंडम के दरमियान एक फोरामेन होता है, उस फोरामेन ओवेले के ज़रिए जो राइट साइड का हार्ट का ब्लड है, राइट चैम्बर का हार्ट है, वो लेफ्ट चैम्बर पे मूव करता है फोरामेन ओवेले की मदद से। अब बेसिकली क्या होता है आपको मैंने बता दिया, फोरामेन ओवेले क्या है। ये सेप्टम स्केंडम और सेप्टम प्राइमम के दरमियान एक फोरामेन है, ये फोरामेन है। आफ्टर बर्थ क्या होता है? आफ्टर बर्थ जैसे ही बर्थ होती है बेबी की, फोरामेन ओवेले चेंज किस में होता है? देखें आपको फोरामेन ओवेले है, वो क्या किस में चेंज हो जाएगा? वो फोसा ओवेलिस में चेंज हो जाएगा। फोरामेन ओवेले आफ्टर बर्थ किस में चेंज होगा? फोसा ओवेलिस में। अब देखें यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ आपने, यही देखें यहाँ पे, पेटेंट फोरामेन ओवेले। अगर देखें बर्थ के बाद फोरामेन ओवेले क्लोज नहीं होता है तो क्या होता है? एक पैराडॉक्सल एम्बोलाई कैसे बनता है? देखें आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट वेंटिकल्स, राइट एट्रियम और राइट वेंटिकल्स। अब बेसिक आपको पता है जो सिस्टेमिक ब्लड फ्लो और पल्मोनरी ब्लड फ्लो, दो तरह के ब्लड फ्लो होते हैं। लेकिन देखिए जैसे ही ब्लड नीचे टिश्यूज वाले जो होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट राइट एट्रियम में आता है, जो वेना केवा आपको ब्लड लेकर आती है। आपको पता है वेना केवा में बेसिकली क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और देखें अगर पेट फोरामेन ओवेले क्लोज नहीं हुआ बर्थ के बाद, क्या कहेगा? जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया की तरफ चला जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आपको पता है कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो वेना केवा का ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें एक एम्बोलाई था, वो बेसिकली बना तो राइट साइड पे था, लेकिन वो क्या कहाँ पे चला गया? वो लेफ्ट साइड पे चला गया विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेले, और फिर वो आपको लेफ्ट वेंटिकल में जाएगा, ऑर्टा के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा। इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का मतलब क्या था? वेनस का जो एम्बोलाई है वो आर्टरिया साइड पे आ चुका है, और वेनस में आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसी तरह मतलब पैराडॉक्सल का मतलब ये होता है कि बना तो वो राइट साइड पे था, लेकिन पहुंच के कहाँ पे गया है? लेफ्ट साइड पे। अब आप इसे फर्स्ट एड से हम डिस्कस भी कर लेते थे कि तमाम कंसेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ, इसमें आप कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज होने वाली रह नहीं गई है पीछे। आप इसे हम फर्स्ट एड से भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब उसने बोला है कि जो सेप्टम प्राइमम है वो क्या करते हैं? एंडोकार्डियल कुजिन की तरफ नॉर्मल जब एट्रिया डेवलप होता है, सेप्टम प्राइमम कहाँ पे था? ये सेप्टम प्राइमम है, ये एंडोकार्डियल कुजिन था, इसकी तरफ मूव करता है। और जैसे जैसे ये मूव करता है तो पीछे से क्या होता है? डी अटैच हो जाता है। यहाँ पे इसके डेड सेल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? एक फोरामेन बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फोरामेन सिकेंडम या ऑस्टियम सिकेंडम बनाते हैं। इन ये क्या उसने फिर बता दिया कि जो ऑस्टियम सिकेंडम या फोरामेन सिकेंडम है वो सेप्टम प्राइमम बन चुका होता है, क्योंकि उसके डेड सेल की वजह से बन रहा है। क्योंकि जैसे जैसे वो नेक्स्ट मूव करेगा तो क्या करेगा? पीछे से खत्म होगा, वहां पे क्या बनेगा? फोरामेन सिकेंडम या ऑस्टियम सिकेंडम। अब बेसिकली उसने बताया कि अब इस जो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना था? सेप्टम स्केंडम या ऑस्टियम, जो हमारे पास ऑस्टियम स्केंडम यानी फोरामेन स्केंडम बना था, इसको खत्म कैसे करते हैं? तो उसी जगह से एक निकलती है सेप्टम, से बोलते हैं सेप्टम स्केंडम बनते हैं, जो राइट साइड पे बनती है सेप्टम प्राइमम के। वो क्या करती है? इस फोरामेन सेकेंडम को खत्म कर देती है। और बेसिकली उसने बताया कि मकसद क्या होता है जो ऑस्टियम सेकेंडम या फोरामेन सेकेंडम का? ये राइट टू लेफ्ट शंट को मेंटेन करता है। ये एमसीक्यू आता है, ऑस्टियम सेकेंडम का जो काम करता है ये राइट टू लेफ्ट शंट मेंटेन करता है। अब उसने बोला कि जो सेप्टम सेकेंडम है, जो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको डिटेल में मैंने बता दिया है, ये इसकी बात कर रहा है कि जो सेप्टम सेकेंडम है ये क्या करती है? जो यहाँ पे एक फोरामेन बना हुआ था ऑस्टियम सेकेंडम, जो किससे बना था? जो सेप्टम प्राइमम के डेड सेल की वजह से बना था, उसको क्या करता है? उसको ये ओवरलैप कर देता है। जब ओवरलैप करेगा तो ये सेप्टम जो ऑस्टियम सेकेंडम या फोरामेन सेकेंडम ये डिसअपीयर हो जाएगा, और उसका जो रेजिड्यूल होगा उस वहाँ पे क्या बनेगा? एक फोरामेन ओवेले बनेगा। अब उसने वो यही बताया कि जो सेप्टम सेकेंडम है वो क्या करता है? ऑस्टियम सेकेंडम को कवर कर देता है, जो उसका रेजिड्यूल फोरामेन बचता है उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेले बोलते हैं।
अब इसी तरह जो क्या करेगा, वो जो सेप्टम प्राइमम है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये वाला जो सेप्टम प्राइमम है हमारे पास यहाँ पे, ये जो सेप्टम प्राइमम, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन क्या बनाएगा, ये भी फोरामेन ओवेले बनाएगा यहाँ पे। अब उसने ये बताया कि अब नेक्स्ट आपको बताया कि जो सेप्टम प्राइमम है, अब उसने बताया कि जो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम जो सेकेंडम है, ये ऊपर वाला सेप्टम सेकेंडम था, नीचे वाला क्या था, सेप्टम प्राइमम है, इसके दरमियान एक फोरामेन ओवेले होता है। ये आफ्टर बर्थ के बाद क्या होगा, ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही बर्थ होती है बेबी की, क्लोज होता है, ये क्या बन जाता है, फोसा ओवेलस बन जाता है। और उसकी वजह उसने यही बताया कि आपका, यहाँ पे इसको देख लेते हैं दोबारा, रीड बाय रीड, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। उसने बोला जो सेप्टम प्राइमम है ये अगेंस्ट क्लोज किसके अगेंस्ट होता है, सेप्टम सेकेंडम के, और उनके दरमियान एक फोरामेन ओवेले होता है जो उसको कहता है सील कर देता है, उसको क्लोज कर देता है आफ्टर बर्थ, और जिसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट एट्रियल प्रेशर। अब उसने नंबर 7 में बताया जो सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम है ये अर्ली चाइल्डहुड यानी इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड में दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं। तो इनके मिलने का मकसद क्या होता है, ये आर्ट्रियल की सेप्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ये भी एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पेटेंट फोरामेन ओवेले मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर सेप्टम स्केंडम, सेप्टम जो स्केंडम और सेप्टम जो प्राइमम, इसके दरमियान अगर फोरामेन क्लोज नहीं होता है, अब उसने बताया कि जो पेटेंट का मतलब होता है क्लोज नहीं हुआ, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्केंडम के दरमियान ये क्लोज नहीं हुआ, जिसकी जो आफ्टर बर्थ है, क्योंकि आपका आफ्टर बर्थ है, ये अगर क्लोज होता है इसको क्या बोलेंगे, फोसा ओवेलस बोलेंगे। मोस्टली ये क्या होता है, अनट्रीटेड, हम इसको छोड़ देते हैं। अब पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई मैंने आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि जो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का मतलब होता है कि जो वेनस का एम्बोलाई यानी जो बॉडी का राइट साइड का, राइट हार्ट का एम्बोलाई कैसे आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेले, यानी आपका जो वेनस एम्बोलाई है जो राइट साइड पे होता है वो कैसे सिस्टमिक हार्ट के लिए बॉडी की लेफ्ट साइड हार्ट सप्लाई पे कैसे मूव करता है, उसे आपको मैंने बता दिया है थ्रू राइट टू लेफ्ट शिंट, उसे बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ये मोस्टली कॉमन कौन सी डिजीज में होता है, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, उसमें होता है।